नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, क्या आप भी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि एसएससी ने साल 2026 की अपनी सबसे बड़ी और सबसे खास भर्ती यानी फेज 14 सिलेक्शन पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कुछ न कुछ सभी के लिए होने वाला है। कुल 2049 वैकेंसी निकली हैं। लेकिन एक बात और जो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, इस बार फॉर्म भरने के तरीके से लेकर एग्जाम पैटर्न तक में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनट में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस लंबी चौड़ी पीडीएफ का एक एक पॉइंट बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जो आपको अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है और आपके पास अप्लाई करने के लिए 4 मई 2026 तक का समय है। मतलब कि लास्ट डेट 4 मई 2026 होने वाली है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट बाद में बहुत स्लो हो जाती है। ये अक्सर और हर साल होता है। दोस्तों, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई 2026 है। अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा। आप 11 मई से 13 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पर संशोधन कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा जून 2026 में होनी तय हुई है। तो आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हों। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, वो है एज लिमिट यानी आयु सीमा। इसकी गिनती 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र मांगी गई है। जैसे कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल, कुछ के लिए 18 से 27 साल और कुछ के लिए 18 से 30 या 35 साल तक भी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। जैसे एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है। पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग भाई बहनों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को भी उनकी सर्विस के हिसाब से एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी उम्र चेक कर सकते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां इत्मीनान से बैठकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पोस्ट कोड कौन सी है और कितनी है। दोस्तों, इस बार कुल 2049 पदों पर भर्ती की जा रही है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 1028 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 456, एससी के लिए 255, एसटी के लिए 1024 और ईडब्ल्यूएस के लिए 186 पद हैं। सिलेक्शन पोस्ट की खासियत ही यही है कि इसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास के लिए ऑफिस अटेंडेंट और एमटीएस जैसी पोस्ट होती हैं। हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास के लिए एलडीसी या डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट होती हैं और ग्रेजुएशन वालों के लिए रिसर्च असिस्टेंट या ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आपको विस्तार से नहीं बता रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन लिंक में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। वैकेंसी की पूरी लिस्ट आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 100 के बाद आसानी से मिल जाएगी। एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर कैंडिडेट गलती कर देते हैं वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई और एक्सपीरियंस यानी अनुभव की। दोस्तों, हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग है। कुछ पोस्ट में सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है तो कुछ में उस काम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूरी है। यह एक्सपीरियंस आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद का होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ कोई इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की है तो उसे एक्सपीरियंस में नहीं गिना जाएगा। तो फॉर्म भरते समय उस पोस्ट का कोड और उसके सामने लिखी क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अब बात करते हैं हम सैलरी यानी वेतन की। तो इसमें अलग अलग लेवल के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आप 10वीं लेवल की पोस्ट पर लगते हैं तो आपकी शुरुआत लगभग 25 से 30 हज़ार से हो सकती है। वही ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर यह 60 से 70 हज़ार तक भी जा सकती है। इसमें आपको सरकारी भत्ते भी मिलते हैं, यानी पैसे के मामले में यह एक बहुत ही शानदार मौका है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है।
अब सबसे जरूरी बात करते हैं जो है सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया। दोस्तों इसमें सिलेक्शन सिर्फ एक ही मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें 3 अलग अलग लेवल के पेपर होंगे। एग्जाम पैटर्न को जरा गौर से समझिए क्योंकि यहाँ एक नया ट्विस्ट है। आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित और इंग्लिश लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कुल 100 सवाल और 200 नंबर। आपको पूरा पेपर करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इस बार हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर लगा होगा, यानी आप एक सेक्शन को 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। साथ ही इसमें 0.50 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस यानी फॉर्म कैसे भरना है। इसे ध्यान से सुनिएगा। आपको एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नया OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पुराना रजिस्ट्रेशन अब काम नहीं करेगा। यहाँ सबसे बड़ा अलर्ट मोड यह है कि इस बार आपको फोटो अपलोड नहीं करनी है, बल्कि लाइव फोटोग्राफ खींचा जाएगा। चश्मा या टोपी पहनकर फोटो न खिंचवाएं वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जिनका साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन महिलाओं, SC ST और दिव्यांगों के लिए कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल संक्षेप में एक बार फिर से जान लेते हैं कि SSC फेज 14 में 2049 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन 4 मई तक चलेंगे और एग्जाम जून में होगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा और अलग से फीस पे करनी होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट यानी शक है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। ऐसी ही और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।